जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 5 जो एसपीपीडी का चैप्टर 5 है और इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे एसपीपीडी वाले हैं उसके चैप्टर 9 में यह दिया हुआ है। जिस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए। भारत में बहुत सारे देशों से यात्री आए हैं। ईरानी आए हैं, यूनानी आए हैं, अरबी आए हैं, चाइनीज आए हैं, यूरोपियन आए हैं। तो बहुत सारे देशों से जो यात्री आए हैं उनके नजरिए क्या रहे हैं भारतीय समाज को देखने के लिए, समाज के बारे में किस तरह से उन्होंने देखा है, समझा है, सोचा है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इसमें विशेष रूप से 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के बीच में जो कोई भी हमारे यहाँ यात्री आए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यात्री है, उसका नाम है अल-बेरूनी। बाबू ध्यान रहे, बोर्ड पर देखो, अल-बेरूनी, जिसको अल-बरूनी भी कहते हैं। क्या कहते हुआ? अल-बरूनी। चलिए इसका परिचय लेते। देखिए अल-बेरूनी का जन्म, किसका जन्म? अल-बेरूनी का जो जन्म हुआ था वो कितने दिसंबर को हुआ था बताइए? 4 दिसंबर 973 को। कितने तारीख को हुआ? 4 दिसंबर 973 को खीवा या खिवारिज्म में हुआ था। खीवा या खिवारिज्म जो उज्बेकिस्तान में है। कहां पर हुआ? उज्बेकिस्तान में। ठीक है। अल-बेरूनी बोर्न ऑन 4 दिसंबर 973 इन खवारिज्म। ठीक है, खवारिज्म में इसका जन्म हुआ था। आगे कहता है कि वह मध्य एशिया का बहुभाषी विद्वान था। कैसा विद्वान था? बोलो। बहुभाषी विद्वान था। मध्य एशिया का बहुभाषी विद्वान था। ही मल्टी लैंग्वेज स्कॉलर ऑफ मिडिल एशिया। मध्य एशिया का बहुभाषी विद्वान था। तो वह कौन कौन भाषाओं को जानता था? देखिए वह संस्कृत को, किसको हुआ? संस्कृत को, अरबी को, फारसी को, हिब्रू को, है ना, हिब्रू असीरियाई भाषाओं का ज्ञाता था। ही नोज संस्कृत, अरेबियन, पर्शियन, हिब्रू, असीरियाई लैंग्वेज। वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था। अब आगे देखिए कि वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया। किसके साथ भारत आया हुआ? महमूद गजनबी के साथ भारत आया। यह महमूद गजनबी जो था अफगानिस्तान में गजनी शहर है। कौन सा शहर है हुआ? गजनी शहर का सुल्तान था महमूद गजनी। ठीक है। उसने क्या किया कि खीवा पर अटैक कर दिया। खिवारिज्म पर, खिवारिज्म पर अटैक कर दिया। जो अल-बेरूनी का शहर था खीवा, वहां पर आक्रमण कर दिया। वहां आक्रमण करने के बाद वहां जितने भी स्कॉलर थे, जितने भी विद्वान था, वह सबको अपने साथ उठा के सबको ले चला। चल ले भाई, भारत है कि नहीं? जितना भी स्कॉलर था सबको उठा के क्या ले आया? अपने साथ लेके चल दिया। तो इसी क्रम में महमूद गजनबी के साथ भारत आ गया। कहां पर आ गया हुआ? ठीक है ना। ही केम इंडिया विथ महमूद गजनबी। वो भारत में महमूद गजनबी के साथ आया। किसके साथ आया था बुआ? बोलो। महमूद गजनबी के साथ आया। और भारत में जब महमूद गजनबी के साथ आया तो वह भारतीय दर्शन को, भारतीय भाषा को, भारतीय ज्ञान को, भारतीय रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, सभी क्षेत्रों का व्यापक रूप से अध्ययन किया। अल-बेरूनी कौन किया? भारत में आया। भारतीय धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, मूल्य, समाज, सारे चीजों को बेहतरीन ढंग से अध्ययन करने के बाद उसने एक किताब लिखा। क्या लिखा? उसने एक अरबी भाषा में, कौन सा भाषा में? बोलो। अरबी भाषा में उसने एक किताब लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम हुआ? बोलो। किताब उल हिंद, जिसका नाम हुआ किताब उल हिंद। हिंदुस्तान का किताब। किसका किताब? या इसको तहकीकात ए हिंद कहते हैं। ये हिंद का खोज। किसका खोज? ठीक है। हिंद का खोज जो है किताब उसने अरबी लैंग्वेज में लिखा। कौन सा भाषा में लिखा हुआ? पूछेगा परीक्षा में कि किताब उल हिंद जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? बोले। और किताब उल हिंद जो लिखा है वो किसने लिखा है बताइए? तो अल-बेरूनी ने लिखा है। किसने लिखा बाबू? अल-बेरूनी ने लिखा है। ठीक है। इस किताब में खास बात यह है कि उसने भारत की जो धर्म है, दर्शन है, भाषा है, रीति रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति, वो सबको लिखा है। प्राकृतिक सौंदर्य है, सबको लिखा है। लेकिन एक चीज वो नहीं लिखा है, भारत के राजनीति के बारे में। किसके बारे में? बोलो। भारत के राजनीति के बारे में इस किताब में उसने मेंशन नहीं किया। ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगला वीडियो में हम अगले यात्री के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।